आपका स्वागत है। आज हम आपको आंकिक क्वेश्चन पहले चैप्टर कराएंगे और उसमें है आवेश तथा विद्युत के बारे में। और 12 क्वेश्चन हमने एक लाइन से कराए थे, तो ये 13वां क्वेश्चन है आपका। आप देख सकते हैं दो तांबे के गोले ए तथा बी साइड में सरसम है, एक दूसरे से 50 सेमी दूर रखे हैं, जिनमें प्रत्येक पर आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। इनके बीच सर्वसम आकार का तांबे का गोला शी को पहले ए से स्पर्श कराया, फिर इसके बाद बी से स्पर्श कराकर दोनों से हटा देते हैं, तो ए तथा बी के बीच लगने वाला नया बल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत छिपा है, इसलिए आप इसको समझिए क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। देखिए देखो क्या लिखा है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इसको समझिए। कहता है प्रश्नानुसार क्यू ए का मान दिया बेटा, कितना क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर कितना है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। दूरी कितना बेटा, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी दिख रही है आपको, दिया r = 50 cm में 0.5 मीटर। इसको हम समझ लिया करिए। अब सुनिए कहानी। कहता है एक गोला यहां पर है, तो पहले क्या करना, पहले अनावेशित गोले सी को किससे को ए से स्पर्श कराते हैं। तो प्रत्येक पर यही समझ, जब देखिए बेटा होता क्या है कि एक चार्ज गोला है, लेकिन आकार दोनों का बराबर है। उसने कहा कि समान आकार के एक आवेशित गोला है और एक अनावेशित, दोनों को टच कर देंगे, दोनों पर आवेश आधा आधा हो जाएगा। दोनों पर आवेश क्या होगा, आधा। मतलब आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए, और जैसे ही आवेश बराबर होगा आवेश का बहना रुक जाएगा। तो लिखा है अनावेशित गोले सी को ए से स्पर्श कराते हैं, तो प्रत्येक पर अब बदल जाएगा, प्रत्येक पर नया आवेश बदलेगा बेटा। नया आवेश क्या होगा, ए होगा क्यू ए डैश बराबर कितना क्यू सी डैश = क्यू ए प्लस क्यू सी बाई कितना बेटा 2। अब देखो क्यू ए कितना दिया बेटा, क्यू ए पर दिया 6.5 × 10⁻⁷, और सी पर आवेश कितना अनावेश है, तो सी पर आवेश कितना होगा प्लस ए होगा 0 बटे कितना 2। ये सब समझने वाली चीज है। दोनों पर आवेश बराबर हो जाए कब, जब हमने ए और सी को स्पर्श कराया। तो प्रत्येक पर आवेश दोनों की मात्राओं की योग का आधा होगा। तो हमने देखो दोनों को जोड़ दिया, इस पर आवेश इतना है, दूसरे पर 0 है बटे 2। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इतना, तो क्या आएगा बेटा 6.5 × 10⁻⁷/2। ये आपका इतना कूलम आवेश। इसके बाद सुनिए कहानी। फिर कहता है क्वेश्चन, अब द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त बदल गई। वो कहता है आपकी दूसरी शर्त के अब क्या करना है, आवेश सी जो क्यू सी डैश है जिस पर आवेश, इसको क्या करना है, ए को तो छोड़ दो, फिर अब कहता है इसको बी से टच कराओ। तो जब बी से टच कराएंगे क्यू सी डैश को, अब क्या करना है, अब क्यू बी से स्पर्श कराते हैं, तो अब नए आवेश क्या होंगे, अब नए आवेश क्या होंगे, बीजगणितीय योग का आधा। तो क्यू सी, अब हम इसको बदल रहे, क्यू सी डबल डैश मान लेंगे बराबर क्यू बी डैश मान लेंगे = क्यू सी डैश प्लस क्यू बी अपॉन 2, दोनों के आवेशों का योग का आधा। अब देखो बेटा क्यू सी डैश तो कुछ चार्ज होगा, कितना चार्ज इस पर 6.5 × 10⁻⁷ और अपॉन 2, इतना चार्ज है क्यू सी पर। एक क्यू बी पर चार्ज आपको मालूम है 6.5 × 10⁻⁷, और देखो बेटा ए तो हो गया इतना अपॉन टोटल का आधा। ठीक, अब ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ए लिखा आधा, ए लिखा 1, जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, आधा प्लस 1 बराबर 3/2। जोड़ सकते, मैं थोड़ी लगाओ, या
ये आप 6.5 इंटू 10⁶ कॉमन ले लो बेटा, आएगा 1/2 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको देखो एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3/2 प्लस अपॉन इंटू 2 है, अपॉन में 2 है तो आएगा 3/4 इंटू 6.5 10⁻⁷। अब आपके लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब नए आवेश QC डैश डबल डैश बराबर QV डैश इज इक्वल टू, दोनों पर इतना आवेश होगा, एकदम आवेश बराबर हो गया। अब सुनिए क्या कहानी कहता है, इससे B से स्पर्श कराकर दोनों से हटा देते हैं। अब आपको C को हटा देना है। अब जब C हट जाएगा हमारा, तो देखो बेटा जब C हट जाएगा तो हमारा चित्र ऐसे बनेगा। अब आपका क्या होगा, A है, A आपका B है, दोनों आकार क्या है, एकदम बराबर है। तो अब इस पर चार्ज कितना QA डैश, क्योंकि A को तो एक ही बार स्पर्श कराया ना, तो नया चार्ज A पर कितना, A चार्ज नहीं कहलाया, नया चार्ज आपका A कहलाएगा, क्योंकि इसने चार्ज कुछ ले लिया तो नया चार्ज आपका न बचेगा, ए हुआ QA डैश। और अब हमें किस पर आवेश, सी पर नहीं चाहिए, सी को तो भगा दिया तो बच्चा बी पर आवेश, तो कितना यहाँ पर होगा QB डैश। तो QB डैश कितना बेटा आपके सामने आ गया 3/4 और इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और QA कितना, ये भी आपको कितना बेटा QA निकाल चुके हैं आप 6.5/2 इंटू 10⁻⁷। अब आवेश दूरी आपको वही दूरी पर रखा, R का मान कितना 50 cm। कहता अब नया बल कितना होगा, तो अब A तथा B, QA डैश तथा या A तथा B गोलों पर बल, आवेशी गोलों पर बल पूछा गया। तो अब कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, नया बल होगा 1/4 πε0 इंटू QA डैश इंटू QB डैश अपॉन R²। इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, आपको याद है। QA डैश जो आपका है, ये QA डैश है कितना है 6.5/2 और इंटू 10⁻⁷। और इस पर चार्ज कितना बेटा 3/4 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा 0.5 इंटू 0.5। ऐसा क्यों किया, स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं। इससे आपको एक फायदा है, इस 3 को 3/4 को हमारा नीचे लिख दे रहे, 4 नीचे कर ले, इससे एक फायदा होगा, देख सकते हैं आप। फायदा ये देखो बेटा, इसको 2 इंटू 2 मान लो, कितना मान लो बेटा 2 इंटू 2, 2 का इंटू 5 में करोगे 0.5 में 1 आएगा, इसमें भी A मतलब सीधे गोला मारेगा, मतलब खत्म है, बचा नहीं कुछ। एक टेक्निक है हल करने की, ठीक है बेटा, इससे आप इजी ढंग से कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारा कितना बच गया, यहाँ बचेगा 9 इंटू 6.5/2 इंटू 6.5 अपॉन कितना बेटा और इंटू 3 और इंटू 10 की पावर देखो 9 इंटू 6.5 2 टाइम्स इंटू 3। और यहाँ पर पावर चेक कर लें, पावर आपकी देखिए 7 दूनी 14, 7 में से 9 में से 7 गया 2, 2 में से 7 गया 5, तो -5 आ गया। ठीक, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, या तो 65 का आपके स्क्वायर याद है, बहुत सिंपल है, तो 65 स्क्वायर बेटा, तो देख बेटा 9 3 27, 27/2 गुणे 65 के स्क्वायर होगा 55 25 होगा, 7 इसको एक जोड़ दीजिए 6 में, 7 7 42, ये आपका इतना हो गया और इंटू 10⁻⁵ इससे काट दीजिए यदि आप काटना चाहें, और नहीं तो आप एक काम करें 27 गुणे, ये बड़ा गुणा है, गुणा भाग कर सकते हैं, इससे 2 से गुणा करो तो थोड़ा छोटा हो सकता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको इतना लिख करके इसकी सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, आप खुद करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हल करने पर आपका ये जो भी आंसर आए अप्रोक्सीमेट में आपका आएगा 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉल्व करने पर ये आता है -3 5.6, या तो आप गुणा भाग खुद करिए बेटा, यहाँ से आप खुद आंसर लेंगे, तो इतना न्यूटन आपका आंसर, यहाँ से खुद सॉल्व करिए, ठीक है, एकदम इजी है, से आपको टाइम बचे, गुणा भाग आपको करना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, देख लें आप बढ़िया से, कैलकुलेट करने पर, इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आ 5.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स है। लेकिन कैसा होगा, प्रतिकर्षण का। क्यों होगा आप समझ गए होंगे, प्रतिकर्षण का, क्यों कि दोनों पर सेम चार्ज है, इससे ए भी धक्का मारेगा इधर को, एफ यहाँ ए भी इसको धक्का मारेगा, इसका नाम होगा, आपको हमने पीछे पढ़ा था FBA इसको कहते हैं, इसको कहेंगे FAB। अर्थ आप जानते हैं, B द्वारा A पर बल और
ए द्वारा बी पर बल, दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होगी, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। ये आपको बेटा आंसर आ गया और आपको बढ़िया से समझ में आ गया कौन किससे जोड़ रहा कौन हट रहा। तो मैंने इसे समझ में आ रहा था पहले कि आपने सी को सब्सक्राइब ए से, तो दोनों को आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पर आवेश बराबर होगा, दोनों की मात्रा का योग का आधा होगा, ये हमने निकाल दिया। अब क्या करें, ए को अलग रख दिया, ये हमने रख दिया, लेकिन अब क्या करा, इस सी को जो होता है हमारा सी वाला चार्ज था, इस क्यू सी डैश जो है, इसको आपने अब इससे टच कराना है। जब इससे टच कराएंगे तो फिर दोनों की मात्राओं का योग का आधा होगा, आधा होगा, हमने आधा कर दिया तो इतना आ गया। बस यही पूछा कि इन दोनों पर लगने वाला बल क्या। अब तो कूलम का नियम लगा दिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। हाँ, तो देखो रहा चित्र में 3 आवेशी कण दिखाए गए हैं, 3 आवेशी कणों के पथ दिखाए गए हैं, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान अधिकतम है। आपको चित्र देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे आपका चित्र बना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बेटा, इधर दिया है आपको माइनस चार्ज, प्लस प्लस, आपको किताब में दिया रहेगा कि ऊपर प्लस दिया इस साइड में और इधर दिया माइनस, ठीक। अब आप देख सकते हैं, तो चूंकि हल देखें बेटा क्या इसमें कहता है इनका चिन्ह पहचानिए। जरा देखिए क्या आवेश 1 तथा 2 नंबर के जो भी आवेश हैं ये क्या है, ये हमें पता नहीं, लेकिन क्या यह धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और जब धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे होंगे तो इन पर ये निश्चित हो गया कि इन पर ऋण के आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, धन और ऋण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा हमने पहले ही बताया था आवेशों की प्रॉपर्टी में। एक आवेश इस साइड में झुक रहा है, इसका अर्थ इस पर कौन सा आवेश होगा, माइनस, ऋणात्मक आवेश होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि चित्र में चूंकि आवेशित कण 1 तथा 2 धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अतः इन पर कौन सा आवेश हो रहा है, अतः इन पर आवेश ऋणात्मक होगा। ये आपका पहला आंसर प्राप्त हो गया। में फिर पूछा गया, चित्र से ही हमें पता चल रहा कि किस पथ का कौन सा ऐसा पथ है जिसके लिए विक्षेप y का मान ज्यादा। चित्र से हमें पता चल रहा है कि y3 का मान सर्वाधिक या सबसे ज्यादा है। कैसे पता चला, तो देखिए बेटा इसके निकालते क्या है, यहां से जब दोनों कण घुसे थे तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का टाइम दोनों का क्या है, ये समान दे दिया, ठीक है। और x भी समान है, यहाँ l भी सेम दिया बेटा दोनों के लिए, a भी सेम कहलाएगा। दोनों दूरियां बराबर चल, बस एक नीचे है एक और ऊपर। और इसमें दूसरा देखिए आवेश तीसरा, आवेश Q3 पर आवेश कैसा होगा, आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऋण प्लेट की ओर झुक रहा, धनात्मक होगा। क्यों हो रहा, क्योंकि यह ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा। अब कौन किसका विक्षेप, तो सुनिए बेटा, अब आपके दूसरे पार्ट का जवाब क्या होगा, जरा देख ले आप। वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, अब देखो यहाँ क्षेत्र की दिशा कैसे बेटा, यहाँ पर देखो प्लस से ए माइनस की होती है, क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से कहाँ होती है, माइनस की होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल निकालो पहले। बल F बराबर होता है बेटा Q इंटू ई बराबर M इंटू ए। यहां से त्वरण निकल जाएगा, कण पर त्वरण कितना होगा, एक्सलेशन होगा Q E बाई कितना बेटा, ये आपका एक्सलेशन होगा। अब आपको मालूम है चूंकि कण हॉरिजॉन्टल सीधे जा रहा है, देखिए, और यहाँ पर इस साइड में एक्सलेशन कहाँ को लग रहा है, यह एक्सलेशन लग रहा है बेटा कितना, ये आपको लग रहा है फील्ड की दिशा में, ये फील्ड की दिशा में है, ठीक है। अतः y देखिए
क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में विस्थापन देखिए कैसे निकालना। विस्थापन जो होगा आपको y इक्वल टू यू वाई, क्योंकि y x से है, y ऊपर मान लीजिए बेटा, यहाँ दिखाया नहीं, यहाँ x मान लो, इसको आप y मान लें। तो y दिशा है तो ऊपर हो गया, तो यू वाई दिशा यू वाई और प्लस कितना बेटा यू आई टी प्लस हाफ ए टी, इसका ए जनरल फॉर्मूला होता है। चूंकि यू आई कितना बेटा, सिंस यू आई की वैल्यू 0, क्यों, पार्टिकल सीधे जा रहा है नीचे की ओर, प्रारंभिक वेग कितना, इनिशियल वेलोसिटी आपके 0 है, तो ये आएगा y इज इक्वल टू कितना बेटा 0t प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब सुनो, जो टाइम इक्वल टू होता है आप पढ़ चुके हैं, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसको 11th में ही पढ़ा आपने। समय बराबर दूरी, डिस्टेंस कितना बेटा l, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी दिया रहेगा। टाइम इज इक्वल टू होता दूरी बटे 4, दूरी आपको मालूम है कितनी है दूरी, आपने l मानी या x मानी, जो भी आप मानना चाहें। l x डायरेक्शन में तो इसको आप चाहे तो आप x भी लिख सकते हैं, सब एक ही चीज है। तो यहां से आएगा x y भी, तो हमें y इक्वल टू आएगा हाफ क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। सिंस, अब आप इसको ध्यान से देखें क्या चीज क्लियर होगा, सिंस आपका e जो भी होगा e x एंड वेलोसिटी क्या बेटा v आर सेम, ये सब के सब क्या है बराबर है। आपने देखा y इक्वल टू कितना बेटा q, y प्रोपोर्शनल टू q बाई m, आप देख सकते हैं। तो जिस कण के लिए, जिस पार्टिकल के लिए q बाई एम का मान y ज्यादा होगा, उसका q बाई एम भी क्या होगा ज्यादा होगा। बुक्स में एनसीईआरटी जो प्रिंट है उसमें इसको सही से थोड़ा फिगर बना नहीं है, इसका विक्षेप ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से देखिए q बाई एम, तो अब देखो q बाई एम, y देखिए किसका है सिंस, क्योंकि तीसरे कण के लिए y सर्वाधिक है, y सर्वाधिक है, अतः तीसरे कण के लिए Q बाई एम सर्वाधिक होगा, ये बेटा आपको कक्षा 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, वहीं से आपको लिया गया और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ये आपका क्षेत्र की दिशा में विस्थापन y कितना होगा, क्षेत्र की दिशा में आपको इससे निकालते हैं वर्टिकल y डायरेक्शन में, तो यू वाई ये हमने दिखाया यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी, y आपका ये है, y दिशा में एक्सेशन कितना होगा आपको खुद देख ले, ए वाई कहलाएगा। ए वाई का ही मान बेटा आपको दिया, तो इसको हम ए कह सकते हैं, ए वाई का कुछ भी लिख सकते हैं, यही है आपका ए वाई, ठीक। अब यहाँ से ये आपको फॉर्मूला बन गया सिंस, और सब कुछ कौन से, इस पर भी बेटा बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे इस फॉर्मूले पर, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन इसी पर है, इसको प्रूव भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। इस प्रकार आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो आपको मिल सके। ओके।